हेलो एवरीवन, इसमें हम लोग एंगल ऑफ टॉर्जन के बारे में बात करेंगे। एंगल ऑफ टॉर्जन ऑफ फीमर बोन उसके बारे में बात करेंगे, कैसे ये एंगल फॉर्म्ड होता है, इसकी क्या क्या कंडीशंस इसकी वजह से हो सकती हैं, क्या क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ टॉर्जन। एंगल ऑफ टॉर्जन ऑफ फीमर, ये एंगल फॉर्म्ड बिटवीन एंगल किसके बीच में ये फॉर्म्ड हो रहा है? लाइन पासिंग थ्रू हेड एंड नेक ऑफ फीमर से एक लाइन पास कर रही है, एंड सेकेंड लाइन पासिंग थ्रू femoral condyles। ये जो दो लाइन पास कर रही हैं, एक हम लोग हेड की बात कर रहे हैं, हेड से जो लाइन पास कर रही है, हेड और नेक से जो लाइन पास कर रही है, और लास्ट में सपोज दिस इज माय फीमर बोन, हम लोग सपोज करके चल रहे हैं, लाइक हेड और नेक से जो लाइन पास कर रही है और जो इसका ये दो कॉन्डाइल्स है, यहाँ से जो लाइन पास कर रही है, इनके बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ टॉर्जन। अभी इस एंगल को हम लोग कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी टफ। एक लाइन हम लोग पूरी की पूरी यहाँ से पास कर रहे हैं, एक लाइन यहाँ से पास कर रही हैं, अभी वो एक जगह पे जाके वो मीट करेंगी और वो क्या फॉर्म करेंगे? एंगल ऑफ टॉर्जन फॉर्म करेंगी। जो ये हम लोग बात कर रहे हैं दिस वन, कि एक लाइन यहाँ से पास करी है, इसके बीच में हम लोगों को चेक करना है। लेटरली हम लोग बात कर रहे हैं कि दो कॉन्डाइल्स हैं, एक मीडियल कॉन्डाइल है फीमर बोन का और एक लेटरल कॉन्डाइल है। ये जो एक्सिस है और ये एक्सिस है, दोनों जब जाके मिलेंगे तो ये एक एंगल फॉर्म करेंगे। यहाँ से जो एक लाइन पास करेगी मीडियल कॉन्डाइल और जो लेटरल कॉन्डाइल है, एक एक्सिस यहाँ से पास करेगी, और जो हेड एंड नेक है एक एक्सिस यहाँ से पास करेगी। ये कहीं ना कहीं जाके स्पेस में मीट करते हैं और जो ये एंगल फॉर्म करते हैं दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ टॉर्जन। अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में करेंगे, कैसे ये एक एंगल फॉर्म करती है। नॉर्मली क्या रहता है, दिस इज फीमर बोन, दिस इज ये हेड है, एंड दिस इज नेक शाफ्ट, एंड दिस इज medial condyle, and this is lateral condyle। अब हम लोग किस एंगल की बात करें? एंगल ऑफ टॉर्जन कहाँ फॉर्म हो रहा है? जो ये लाइन पास कर रही है, दिस लाइन पासिंग एक्सिस पासिंग थ्रू द हेड एंड नेक ऑफ सेंटर ऑफ हेड एंड नेक, जो ये लाइन पास कर रही है, एंड एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडिल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर बोन। ये दोनों मिलके जो ये एक एंगल फॉर्म करेंगे, दिस वन एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ टॉर्जन। ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे तो वो एंगल जो है वो एंगल ऑफ टॉर्जन रहेगा। अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इमेजिन करके चलते हैं। सपोज इस एस्पेक्ट को अगर हम लोग ऊपर ले आए, इस जो कॉन्डाइल को अगर ऊपर रख दें तो यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म होगा उसको इजी होगा निकालना। सपोज लेट्स ड्रॉ अनदर, हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं, इमेजिन करेंगे, इसमें इमेजिनरी प्रोसेस चलेगा इस एंगल को चेक करने के लिए, समझने के लिए कैसे कैसे ये एंगल फॉर्म हो रहा है। इमेजिन करके चलेंगे कि जो ये कॉन्डाइल्स हैं हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं हेड एंड नेक के पास। दिस इज हेड एंड दिस इज नेक, दिस इज हेड एंड दिस इज नेक, और ये क्या है? ग्रेटर ट्रोकेंटर है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ हेड एंड नेक, एक एक्सिस यहाँ से पास कर रही है। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं कि जो फीमोरल कॉन्डाइल है, हमने इमेजिन किया है इसको हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? ऊपर। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे हम लोगों का कॉन्डाइल्स है, दिस वन कॉन्डाइल, जो हम लोग दोनों कॉन्डाइल्स की बात कर रहे हैं, दिस वन कॉन्डाइल, ये है मीडियल कॉन्डाइल, एंड दिस इज
लेटरल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल ये जो फॉर्म हो रहे हैं अभी, जो इसकी एक्सिस है दिस वन एक्सिस, दोनों कॉन्डाइल्स की जो ये एक्सिस पास कर रही है, दिस वन एक्सिस, एंड जो ये एक सेकेंड एक्सिस यहाँ से जो पास कर रही है, ये दोनों मिलके एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दैट एंगल इज एंगल ऑफ टॉर्जन, एंगल ऑफ टॉर्जन। सिंपली ये जो लाइन पास करती है हेड एंड नेक से, जो भी लाइन पास कर रही है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ हेड एंड नेक एंड एक्सिस पासिंग थ्रू द फीमोरल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल। इमेजिन करते हैं कि दोनों एस्पेक्ट को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करा के, कि यहाँ से जो ये लाइन पास कर रही है, दिस एंगल, जो ये एंगल यहाँ पे फॉर्म्ड होगा, कहीं ना कहीं जाके स्पेस में ये लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ टॉर्जन। ये इमेजिनरी प्रोसेस था सब। अभी दिस इज नॉर्मल एंगल ऑफ टॉर्जन, किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, हेड एंड नेक एंड फीमोरल कॉन्डाइल्स। इमेजिन करके हमने इसको जैसे ओवरलैप कराया, दिस दो कॉन्डाइल्स हमने इमेजिन करा, ये मीडियल है, दिस इज लेटरल कॉन्डाइल, कि जो ये एस्पेक्ट है ये यहाँ पे आ रहा है, दिस इज हेड एंड दिस इज नेक। अभी हमने बात कर रखी है कि एक्सिस जो है पास करेगी सेंटर ऑफ हेड एंड नेक से, और एक एक्सिस जो है पास करेगी दोनों के लेटरल कॉन्डाइल, जो भी कॉन्डाइल्स है यहाँ से, जो ये एंगल फॉर्म्ड होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ टॉर्जन, एंगल ऑफ टॉर्जन। नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है एंगल ऑफ टॉर्जन की, नॉर्मल वैल्यू इज 10 डिग्री टू 20 डिग्री। जो ये एंगल फॉर्म होगा ये कितने एंगल का होगा, 10 टू 20 डिग्री होगा बाय बर्थ। अभी बात करेंगे बाय बर्थ, ये कितने एंगल का रहता है, 30 डिग्री टू 40 डिग्री। तब न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर एंगल ऑफ टॉर्जन चेक करेंगे तो वो 30 टू 40 डिग्री होता है, लेकिन ये मैच्योरिटी तक आते आते 10 टू 20 डिग्री तक आ जाता है। इट डिक्रीजेस, ये कितना डिक्रीज करता है हर टाइम, 1.5 डिग्री अंटिल द स्केलेटल मैच्योरिटी इज नॉट अकर। तब तक स्केलेटल मैच्योरिटी पूरा नहीं होता है, तब तक मैच्योरिटी नहीं आती है। ये हर टाइम में कितना 1.5 डिग्री जो है डिक्रीज करता जाता है, और फिर ये लास्ट में कितना फॉर्म हो जाता है 10 टू 20 डिग्री। बेबी हुआ उसके अंदर कितना मिलेगा 30 टू 40, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा डेवलप कर रहा है, स्टेजेस आ रही हैं, उसमें एंगल कितना डिक्रीज करता जाएगा, 1.5 डिग्री डिक्रीज करता जाएगा, और अंटिल मैच्योरिटी 10 टू 20 डिग्री हो जाएगा। अभी क्या है, इसमें भी वेरिएशंस हैं। मेल्स में कितना रहता है 15 डिग्री, और फीमेल्स में कितना होता है 18 डिग्री। जो ये एंगल ऑफ टॉर्जन की वैल्यू है, मेल्स में 15 डिग्री रहेगा और फीमेल्स में 18 डिग्री रहेगा। फीमेल्स में ज्यादा मिलता है एंगल ऑफ टॉर्जन। दिस इज ऑल अबाउट वैल्यूज क्या क्या है। अब अगर एंगल ऑफ टॉर्जन अगर 20 डिग्री से अगर ऊपर चला जाता है, इफ इट इज हायर देन 20 डिग्री, तो कंडीशन आ जाएगी एंटीवर्जन, एंटीवर्जन। और अगर ये जो है 10 डिग्री से कम चला जाए, देन इट इज कॉल्ड रेट्रोवर्टेड, रेट्रोवर्जन, रेट्रोवर्जन। ये जो क्लिनिकल कंडीशंस आएंगे इसको हम डिस्कस करेंगे। दिस इज एंगल ऑफ टॉर्जन। नॉर्मली जो हम लोगों की ये है फीमर बोन है स्लाइटली एंटीवर्टेड ही रहती है, सिर्फ स्लाइटली स्लाइटली एंटीवर्टेड रहती है। इफ एंगल हमने बात किया एंटीवर्जन, एंटीवर्जन इसमें क्या होगा, एंगल जो फॉर्म्ड हो रहा है एंगल इज ग्रेटर देन 20 डिग्री। 20 डिग्री से अगर एंगल ऑफ टॉर्जन ज्यादा है, एंगल ऑफ टॉर्जन, इफ एंगल ऑफ टॉर्जन इज ग्रेटर देन, अगर एंगल 20 डिग्री से ऊपर जा रहा है देन इट इज कॉल्ड एंटीवर्जन। इसमें क्या होगा, सपोज दिस इज अवर हिप जॉइंट, जो फीमर पार्ट है, जो ये फीमर का हेड है वो एंटीरियरली टिल्ट कर जाएगा। जो फीमोरल हेड है या फीमोरल पार्ट है, फीमोरल हेड एंटीरियरली टिल्ट कर जाएगा, एंटीरियरली टिल्ट कर जाएगा। एंटीरियरली जब ये टिल्ट कर रहा है तो ये सुपीरियरली जाएगा अपवर्ड, सुपीरियरली या अपवर्ड, सुपीरियरली अपवर्ड। जब ये सुपीरियरली और अपवर्ड जा रहा है तो इससे क्या होगा, इन दोनों चीजों से क्या हो रहा है, आर्टिकुलेटिंग, आर्टिकुलेटिंग सरफेस एरिया इज डिक्रीज, surface area is decreased, area is decreased,
सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, साथ के साथ कॉन्टैक्ट एरिया इज डिक्रीज, कॉन्टैक्ट एरिया इज डिक्रीज। हैंस स्टेबिलिटी क्या होगा, अगर आर्टिकुलेटिंग सरफेस में कॉन्ग्रुएंसी ही कम हो रही है तो स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज्ड, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। नॉर्मली हमने बात किया एंगल ऑफ टॉर्जन, अगर एंगल ऑफ टॉर्जन अबाउट 20 डिग्री जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। सपोज जैसे सॉकेट, एसिटोबुलम सॉकेट है, यहाँ पे हेड जो है इंसर्टेड है, अगर एंगल ऑफ टॉर्जन 20 डिग्री से अबाउट जाता है तो जो ये मेरे फीमर बोन और जो ये हेड है ये एंटीरियरली टिल्ट करेगा, दिस वन एंटीरियरली टिल्ट करेगा, तो जो ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस था ये क्या हो गया, कम हो गया। आर्टिकुलेशन अगर कम हो रहा है, दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस में अगर कॉन्टैक्ट कम हो रहा है, कॉन्ग्रुएंसी कम हो रही है, तो स्टेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। दिस विल डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी, इससे स्टेबिलिटी कम होगी। अगर स्टेबिलिटी कम हो रहा है तो इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आने के ज्यादा चांसेस होंगे। इट विल लीड टू डिजेनरेटिव चेंजेस, अर्थराइटिस होगा, और पेशेंट को पेन भी रहेगा तब ये मूवमेंट करते टाइम, क्योंकि फीमर थोड़ी एंटीरियरली टिल्टेड है, पेशेंट को मूवमेंट के टाइम पे पेन भी होगा इन द प्रोसेस ऑफ एंटीवर्जन। अभी इसकी वजह से आसपास के स्ट्रक्चर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, जब ये एंटीवर्टेड आ रहा है तो यहाँ से एंटीरियरली जो मसल्स जा रही हैं, मसल्स जो से अबडक्टर्स मसल्स जा रही हैं, अबडक्टर मसल्स जा रही हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आ रहा है अबडक्टर मसल्स पे क्योंकि ये एंटीरियरली टिल्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अबडक्टर्स मसल्स जा रही हैं, स्ट्रेस आएगा और ये स्ट्रेच करेंगी। अभी जैसे ऐसे एंटीरियरली टिल्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अभी जो अबडक्टर्स मसल्स हैं इनका मूवमेंट आर्म डिक्रीज कर जाएगा, मूवमेंट आर्म डिक्रीज। अगर मूवमेंट आर्म अगर अबडक्टर मसल्स का डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ मसल इज आल्सो डिक्रीज, एफिशिएंसी ऑफ मसल इज ऑल्सो डिक्रीज। अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगी तो क्या होगा, अबडक्टर्स मसल्स अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं तो इट लाइड टू अनस्टेबिलिटी। सिंपली पहले हमने बात किया, आगे की तरफ आता है तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस एरिया कम हो जाता है, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया इसका कम हो जाता है, इनकॉन्ग्रुएंसी हो जाता है, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी। सेकंड, जो आगे मसल्स प्रेजेंट हैं अब ये उनको भी स्ट्रेस कर रहा है और ये एंटीरियरली जैसे टिल्ट करेगा तो जो अबडक्टर मसल्स हैं, सपोज दिस इज, यहाँ से जो अबडक्टर्स मसल्स जो जा रही हैं अभी ये इनका जो मूवमेंट आर्म है ये डिक्रीज कर जाएगा, मूवमेंट आर्म डिक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ मसल पावर जो है वो भी कम हो जाएगी, मसल्स इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी तो इंस्टेबिलिटी के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ये था मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। सेकंड, थर्ड थिंग, फर्स्ट हमने आर्टिकुलेशन की बात की, सेकंड हम मसल्स की बात कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा एंटीवर्जन की वजह से। थर्ड वन इज कैप्सूल्स, हमने बात किया फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट है, फाइब्रस कैप्सूल इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, फाइब्रस कैप्सूल एंड जो दो लिगामेंट्स प्रेजेंट है, कैप्सूल फाइब्रो कैप्सूल एंड जो दो लिगामेंट एंटीरियरली जो प्रेजेंट है, टू लिगामेंट एंटीरियरली जो प्रेजेंट है, इलियो फेमोरल लिगामेंट एंड प्यूबोफेमोरल लिगामेंट। जो ये फाइब्रस कैप्सूल है, इलियोफेमोरल लिगामेंट है, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो ये फीमर है इसको एंटीरियरली टिल्ट कराएंगे, एंटीरियरली टिल्ट उसको मेंटेन करके रखेंगे पोजीशन को ताकि ज्यादा इंस्टेबिलिटी ना आए, और उसका क्या करा देते हैं, मीडियल टॉर्जन ऑफ फीमर। जो ये आगे एंटीरियरली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है, फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट है, दो लिगामेंट्स प्रेजेंट है, इलियोफेमोरल लिगामेंट, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट, जितने एंटीरियरली स्ट्रक्चर्स लाई कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और ये क्या करेंगे, जो फीमर बोन है इसको एंटीरियरली टिल्ट करेंगे। जब वो एंटीरियरली टिल्ट करती है तो साइमल्टेनियसली फीमर पे क्या आ जाता है, मीडियल टॉर्जन, वो और भी ज्यादा मीडियली रोटेट कर जाती है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, अभी हमने बात किया फीमर के ऊपर मीडियल रोटेशन हो गया, इसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी एक फंक्शनल चेन की तरह काम करती है। अगर एक जॉइंट पे अगर कोई इफेक्ट आ रहा है साइमल्टेनियसली दूसरा जॉइंट पे इफेक्ट हो जाएगा, अगर एक बोन पे कोई इफेक्ट आ रहा है तो साइमल्टेनियसली दूसरी बोन पे भी इफेक्ट आएगा। अभी जस्ट
ये जो फीमर बोन है इसके नीचे कौन सी बोन प्रेजेंट है, टीबिया। तो इट मीन्स टीबिया पे अफेक्ट आएगा। अगर मीडियल टोर्जन ऑफ फीमर हो रहा है तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, लेटरल टोर्जन ऑफ टीबिया। इसकी कंपनसेटरी प्रोसेस में लेटरली वो जो टिबिया है वो लेटरली रोटेट कर जाएगी, ये चीजें रहेंगी। अगर फाइब्रस कैप्सूल जितने भी आगे टू एंटीरियर लिगामेंट्स प्रेजेंट है, इलियोपुबोफिमरल लिगामेंट जो प्रेजेंट है कॉन्टेक्ट करेंगे और जो फीमर है उसको एंटीरियरली ट्रीट करेंगे, तो इसकी वजह से फीमर पे क्या आ जाता है, मीडियल टोर्जन ऑफ फीमर। अभी इसको कंपनसेट करने के लिए ताकि बैलेंस मेंटेन रहे, जो टिबिया है वो लेटरली रोटेट कर जाएगी, देन इट इज कॉल्ड लेटरल टोर्जन ऑफ टिबिया। टिबिया का लेटरली टोर्जन हो जाएगा और ऐसे में पेशेंट टो जो फुट रहता है उसको अंदर की तरफ करके चलेगा, जो पेशेंट का गेट है वो उल्टर कर जाएगा, उल्टर करेगा तो जो टो है उसको अंदर की तरफ करके फिर पेशेंट चलेगा, दिस वन ऐसे पेशेंट चलेगा अंदर की तरफ रोटेट करके। लेट्स सी, ऐसे पेशेंट इंटरनली रोटेट कर लेता है और टो को और फिर पेशेंट चलेगा, दिस वन थिंग। फिर नेक्स्ट वन आता है, ये हो गया सब एंटीवर्जन के बारे में। देन डिस्कस अबाउट द लेटरल वर्जन, रेट्रोवर्जन। अगर रेट्रोवर्जन है तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, रेट्रोवर्जन इफ एंगल इज डिक्रीजेस, अगर एंगल डिक्रीज कर रहा है देन 10 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट्रोवर्जन। नहीं सॉरी, एंगल इज इंक्रीजेस, अगर एंगल अबाउट एंगल इज डिक्रीजेस, हाँ अगर एंगल डिक्रीज कर रहा है 10 डिग्री से एंगल कम जा रहा है देन इट इज कॉल्ड रेट्रोवर्जन। उसमें क्या होगा, जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो ज्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अभी सपोज दिस इज दैट वन, अभी जो ये फीमोरल हेड है, ये पोस्टीरियरली मूव करेगा, उसमें एंटीरियरली कर रहा था लेकिन इसमें पोस्टीरियरली टिल्ट करेगा, तो इसकी वजह से क्या क्या आएगा, मोस्ट कॉन्ग्रुएंसी, बहुत ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। इंक्रीज इन कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ रहा है, इंक्रीजेज इन आर्टिकुलेटिंग सरफेस बढ़ रहा है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस। जब जो फीमर है वो पोस्टीरियरली अगर रोटेट कर रही है, ये चीज पोस्टीरियरली जा रही है तो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ रहा है, साथ के साथ आर्टिकुलेटिंग सरफेस एरिया और भी ज्यादा बढ़ रहा है और कॉन्ग्रुएंसी और भी ज्यादा आ रही है। स्टेबिलिटी को तो ये इंक्रीज कर रहा है बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्टेबिलिटी इज इंक्रीजेस बट जो ज्यादा ही कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो एसिटाबुलम है, यहाँ पे जो ये लेब्रम प्रेजेंट है, दिस वन, जो ये लेब्रम प्रेजेंट है, तो ये लेब्रम का टीयर हो जाता है। जब कॉन्टेक्ट एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये लेब्रम के ऊपर टीयर करने लग जाता है और इम्पिंचमेंट करने लगता है, इम्पिंचमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है उनका इम्पिंचमेंट होने लगता है, लेब्रम का टीयर, इसकी वजह से डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, डीजनरेटिव चेंजेस लाइक अर्थराइटिस, हिप अर्थराइटिस रहेगा और पेन रहेगा इसमें। और पोस्टीरियरली इसमें फीमर जो है टिल्ट कर रही है, एंगल जो है लेस देन 10 डिग्री है, पेशेंट इसमें कैसे वो करेगा, आउटवर्ड मूवमेंट होगा, और फिर पेशेंट जो है वॉक करेगा। दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ टोर्जन। तो इसका एक डायग्राम और देख लेते हैं, कैसे कैसे इसका डायग्राम रहेगा। दिस इज एसिटाबुलम, और ये हम बात करें पोस्टीरियरली अगर टिल्ट कर जाता है तो हेड जो है, अगर पोस्टीरियरली अगर हेड थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा तो और भी ज्यादा जो इसका कॉन्टेक्ट फोर्सेस है, जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ओवर कवरेज हो जाएगा इसमें, ओवर कवरेज हो जाता है इसमें। ओवर कवरेज की वजह से भी ये इसको इम्पिंचमेंट करने लगता है, लेब्रम टीयर करने लगता है, साथ के साथ जो ये एक्सिस यहाँ से पास करेगी। सपोज सेकंड हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे फीमोरल कॉन्डाइल्स, जो फीमोरल कॉन्डाइल यहाँ से जो एक्सिस पास करेगी, ये तो गलत हो गया, नहीं, इसको कैसे डिस्कस करेंगे, दिस वन, ये हम लोगों का फीमोरल कॉन्डाइल है, यहाँ पे हेड है
अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म्ड होगा, जो सेंट्रोफाइड से ये जो एंगल फॉर्म्ड होगा ये लेस देन 10 डिग्री रहेगा, लेस देन 10 डिग्री। उसमें जो है ये हाइयर रहेगा, जो ये एंगल फॉर्म होगा ये ज़्यादा मिलेगा, अबव देन ग्रेटर देन 20 डिग्री रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ टॉर्जन। थैंक यू।